मन की परेशानी का दूसरा कारण है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जिसको हम ग्रेट डिज़ायर कहते हैं। डिज़ायर शब्द जो है वो विदेशी शब्द है, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत बलवती हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरे को ये मिल, अगर उसके पास मान लीजिए घर में खाने को नहीं है, रोटी नहीं, भगवान ने उसके रोटी का इंतजाम कर दिया। पहले तो एक टाइम का था, अब एक टाइम से उसको लगा कि मेरे भगवान दूसरे टाइम में मिलनी चाहिए, तो वो भी हो गया। फिर अब हर चीज़ में मतलब मन जो है आगे विकसित हो गया, परेशान होता रहेगा कि अब रोटी मिल गई तो भाई सूखी रोटी खाता है, पूरी मिलनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं, मतलब कपड़ों के विषय में, अगर एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, अगर एक बंगला है तो दूसरा बंगला होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये इच्छा शक्ति इतनी बलवती है कि बढ़ती रहती है, और उससे जब वो बढ़ती है, जितनी हमारी पूरी हो जाती है, जब हमारी पूरी हो जाती है तब तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, बस फिर मन की हालत खराब, और मन हुआ परेशान। अब मन परेशान हुआ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन परेशान हुआ तो शरीर में भी परेशानी आएगी, कुछ काम करने को मन नहीं लगेगा। बस एक ही चीज़ रहेगी हमारी, कोई इच्छा नहीं पूरी हुई, हमारे को नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए था, या हम इस काबिल थे, हमें नहीं मिला। उसको लेके हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं और हम अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो मन को ये दूसरा ऐसा कारण है, शत्रु समझिए, ऐसा दूर शत्रु है, इच्छा शक्ति ऐसा शत्रु है जो कि मन को हर समय विचलित कर रखता है, मन को परेशान करके रखती है। हमें इस पे काबू करना है, इच्छाओं को मन में बढ़ने ना दें। इसके में भी आप ही को काम करना पड़ेगा, इसमें भी आपको मन को समझाना पड़ेगा। मन, राम ही राम कहो, जो तुम्हें भगवान ने दिया है उसमें ही जो है वो सेटिस्फाइड हो जाओ, यानी संतुष्ट रहो। और संतोष रूपी धन जिस व्यक्ति के पास है, वो तो चाहे एक समय का खाना उसको मिले ना मिले, अच्छे वस्त्र मिले ना मिले, वो जो है संतोषी आदमी, वो कभी भी विचलित नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। आज के दौर में हमारे पास सब कुछ है, आज के दौर में हर ऐशो आराम की चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन मन फिर भी अंदर से ना असंतुष्ट है। अरे ये भी लेना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था आजकल। तो उससे जिसके पास बहुत पैसा है वो ऐसे परेशान नहीं है, लेकिन परेशान कौन है, वो जिनका मन विचलित है, जिनके मन में संतोष रूपी धन है। इसलिए संतोष रूपी धन को अपने खजाने में भरना बहुत जरूरी है। ये भी हमारे मन को विचलित करके रखता है, परेशान करके रखता है, जिसके कारण हम अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते। इसलिए आपको साथियों, आपको अपने ये होमवर्क जरूर करना है। अपने होमवर्क का मतलब ये अपने मन के लिए ये बातें जो हैं उनको समझानी है कि नहीं, आपके पास जो है, हमारे पास जो है वो बहुत, हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे एक प्याले में आधा गिलास पानी भरा, एक प्याले में आधा प्याला पानी का भरा हुआ है, और हम उसके अंदर दूसरे के गिलास में पानी देख के अपने प्याले में पानी भरने की कोशिश करेंगे, और हम भरते भी हैं किसी भी रतन से, तो क्या होता है, वो पानी जितना उसके अंदर आना है वो आके बाकी वो क्या होता है, नीचे बहने लगता है।
ठीक यही स्थिति हमारे मन की भी है। हम इच्छा शक्ति को इतना प्रबल कर देते हैं कि जो हमारे को मिलना है वो तो हमें मिलता ही है, और जो हमारे पास नहीं आना है वो हमारा चिंता रूपी जल में बन के बहने लग जाता है। इसलिए मन को जो है वश में करिए, मन को समझाइए और अपनी इच्छा शक्ति को वश में करिए। कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, बिन भाग न पावत नाहीं। इस संसार में सब कुछ है, बहुत कुछ है, सारा ही कुछ है जो इंसान के लिए चाहिए, उसमें सब कुछ है। लेकिन हर व्यक्ति का जो भाग्य है, जिसको जितना मिलना है वो उतना ही मिलता है। बाकी सब कुछ संसार में सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन मिलता कितना है? जितना उसके भाग्य, जितना उसने अपना कर्म, अपनी नाम रूपी कमाई या शत्रु का सत्कर्म उसने करके उस धन को अर्जित करा है, उसी धन को वो कैश करता है। वो जो हमारे सत्कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, वही हम अपना कैश करते हैं इस दुनिया में, जो हमने पहले किए हैं और जो हम अब कर रहे हैं। ये हम इसी को हम ये हमारी मनी है, इस मनी को हम कैश कराते हैं और हमें जो है हमारा जीवन जो है चलता है। अब आप इसे तो होंगे ही ना, आपके पास 10 रुपये है, मान लीजिए आपके 10 रुपये है और आपको सामान पसंद आया 30 रुपये का, अब 20 रुपये तो वहाँ का है नहीं और सामान हमें चाहिए, तो क्या इच्छा बढ़ गई ना। अब 10 रुपये वही सामान आ सकता है, ऐसी बात तो नहीं है, वही सामान 30 का भी है, वही 10 का भी है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति भी प्रबल हो जाती है कि हमें 30 वाला सामान चाहिए। और कारण क्या होता है? जो हम 10 रुपये का सामान ले सकते थे वो भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा बढ़ गई ना, तो 30 वाला सामान चाहिए, हम क्या हो जाते थे, उस बात को हम परेशान रहते हैं। इस प्रबल इच्छा को वश में करने मन आपका अपने आप वश में आएगा। तीसरा कारण हमारा, पहला हमने आपको मोह बताया, दूसरा इच्छा शक्ति बताया जो हमारे मन को परेशान करते हैं। तीसरा हमारा जो कारण है मन को परेशान करने का, वो है दूसरे की चीज़ को देख के अपनी थाली गुजार देना। ये बड़ा मन परेशान है। जैसे ये मेरे पास चीज़ है और दूसरे के पास वो चीज़ जो मेरे पास नहीं है वो दूसरे के पास है, ठीक है, हम उसकी चीज़ को देख के परेशान हो जाते हैं, ये मेरे पास होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके पास जो है वो ये भी तो सोचिए, उसके पास तो वो उसके पास नहीं है, तो हम अपने मन को इस विषय में भी समझाएंगे कि जो तुम्हारे पास है, जो तो भगवान ने दिया है, वो तुम्हारे लायक दिया है कि तुम इसी लायक हो। अब एक थोड़ा सा अगर हम व्यंग करें कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके सिर में बाल नहीं है और दूसरा व्यक्ति है उसके पास बाल भी हैं, उसके पास नेल्स भी हैं, सब कुछ है। अब ये व्यक्ति जो है बाल नहीं है उसके पास और नेल में नाखून भी जो है उसके पास नहीं है, लेकिन वो परेशान है कि भगवान देखना क्या दिया मुझे, एक तो मैं गंजा बना दिया, दूसरा मेरे हाथों में नाखून भी नहीं है। वो ये नहीं जानता अगर तुम्हारे पास नाखून होते, तुम खाज अगर करते तो तुम्हारे सर की क्या हालत है। उसके पास तो बाल हैं, उसका तो नाखून बाल में चल जाएगा दूसरे व्यक्ति का, लेकिन तुम्हारे पास तो गंजे हैं। तुम अगर बालों में आपके बिना बालों का सर पे अगर आप खुजली करेंगे नाखूनों से तो हालत क्या होगी ये आप ही जान सकते हैं। कहने का मतलब ये जो हमारे पास है वो बहुत पर्याप्त है, जो हमारे पास हमें भगवान ने दिया वो पर्याप्त है, उसमें ही आपको अपना मन को बना के रखना है कि जो मैं दिया भगवान ने बहुत दिया है। तो
और पाने की या दूसरे के हिस्से को लेने की इच्छा, जो दूसरे को लेने का हमारा जो ध्येय रहता है वो नहीं होना चाहिए। उससे भी हमारा एक मन जो है वो विचलित होता है और परेशान होता है, और हम उसी विषय सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, हम कैसे ले सकते हैं इसको, कैसे करके लिया, उसने कैसे लिया, इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। उलझने से क्या होता है कि जो हमारे दूसरे काम हैं वो भी ठीक नहीं हो पाते, और ये तो मन खराब कर ही रहे अपने। तो इससे हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। आगे का मतलब भौतिक दुनिया में नहीं, अपने परम पिता परमेश्वर के उनके जो है उनको पाने का जो हमारे रास्ते हैं उसमें रोड़ा लग जाता है। आप जैसे मान लो नदी बह रही है और उसके आगे हमारे पत्थरों की दीवार खड़े कर रहे हैं, तो आप देखें नदी का जल क्या होगा, वो तो वहीं रुक जाएगा। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन ही है। हम जब अपने कर्म कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, जैसे बात या हमारा कुछ ऐसा कार्य हो रहा है, तो उसके आगे हम जिन चीज़ों को ध्यान में ले लेंगे, मानो पढ़ाई ही कर रहे हैं या हम पूजा करने बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो उधर चला गया उन चीज़ों में, तो बताइए आप पूजा कर पाएंगे? यानी जो हमारा फ्लो है, जो हमारा पाठ करने का या पूजा करने का या सत्संग सुनने का जो हमारा फ्लो है वो ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो, जो हमारा ध्यान है, जो हमें ये लेना है, इच्छा शक्ति है या मोह है, उसकी दीवार हमारे आगे खड़ी हो जाती है, और हमारे जो हमारा सत्कर्म हम करते हैं वो हमारा पर वो रुक जाता है। तो हमें अपने मन को इन बातों से भी बचा के रखना है, समझाना है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हालांकि ये बातें हम जानते हैं कि आसान नहीं है, लेकिन मैं आप फिर भी कहती हूँ असंभव भी नहीं है। होगा, ज़रूर होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, होगा तो होगा ही। ये विश्वास मन में रखिए और अपने सद्गुरु का ध्यान करिए। अब कई बार ऐसा होता है, हमें कहते हैं कि सद्गुरु जी हम बैठते हैं, हम ध्यान में, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा पूजा कर्म नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। जैसे एक बच्चा स्कूल में रोज आ रहा है और उसको मैडम पढ़ा रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका ध्यान खेल रहे हैं। हम भी एक सतगुरु के सामने एक बच्चे हैं, और सतगुरु जी की जो सत्संग है वो हमारी क्लास है। हम वहाँ बैठते हैं और हमारा जो है खेल क्या, यही काम क्रोध मोह, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे खेल हैं, और इनमें हमारा ध्यान गया हुआ है। और टीचर जो है सतगुरु भगवान जी वो हमें पढ़ा रहे हैं, और हमारा ध्यान कहाँ चल रहा है? उन खेलों में लगा हुआ है। आज ये करना है, आज ये होना है, कल ऐसे हुआ था, इन चीज़ों में हमारा मन लगा हुआ है। तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमारी जो क्लास है वो तुम्हारी अटेंडेंस तो लग रही है ना। बस इस बात को ध्यान रखिए, और बाकी चर्चा आपसे कल करेंगे। जैसे